और उससे मुझे फील हुआ कि मुझे टीचर बनना चाहिए, क्योंकि जो टीचर की भावनाएं बच्चों से जुड़ी होती है वो और किसी नौकरी में नहीं हो सकती। हालांकि पैसा तो और नौकरियों में है, लेकिन दिल सिर्फ हम टीचिंग से ही जीत सकते हैं। मतलब पैसा कमा सकते हैं, लेकिन लोगों का जो मन है, दिल है कमाना, वो एक अध्यापक कमा सकता है अपने कार्य के द्वारा, अपने बच्चों को शिक्षा संस्कार देकर। एक्चुअली सभी देश का निर्माण करते हैं, हर जो प्रोफेशन है उसमें कहीं न कहीं देश के लिए योगदान होता है, लेकिन जितना योगदान एक अध्यापक दे सकता है उतना शायद कोई दूसरी सेवा में नहीं दे सकते, क्योंकि जो अध्यापक होता है वो देश का भविष्य निर्धारित करता है। जो बच्चे संस्कारवान होते हैं वो देश के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो बच्चों में जज्बा देशभक्ति पैदा करने का काम एक अध्यापक ही कर सकता है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप एक अच्छे अध्यापक बनेंगे और एक नई पीढ़ी का निर्माण करेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे बच्चों को? बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई में निरंतरता रखें। आप कोरोना का समझ के पढ़ाई से दूर न हो, पढ़ाई हमेशा करते रहें, जैसे पहले करते थे उसी प्रकार से। धन्यवाद। ऐसा कोई यादगार पल आपके जीवन का या आपके जो विद्यालय से जुड़ा हुआ हो जिसको आप याद रखते हो या याद रखना चाहते हो हमेशा? मैं जिस टाइम इस विद्यालय में आया था उस टाइम मैं 8th तक एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के आया था और मैं वहाँ हमेशा कमज़ोर रहा था, लेकिन यहाँ मेरे से कमज़ोर वाला व्यवहार नहीं किया गया और धीरे धीरे मैं ऊपर आना शुरू हुआ। तो मेन शिक्षक का यही होना चाहिए कि शिक्षक सभी बच्चों को एक नज़रिए से देखे, ऐसा नहीं हो कि कमज़ोर को अलग नज़रिए से देखा जाए और होशियार को अलग। और ये मैंने इस स्कूल में पाया कि यहाँ पे सब बच्चों को एक ही नज़रिए से देखा जाता था, चाहे वो बैक बेंचर हो या फर्स्ट बेंचर या कमज़ोर हो या होशियार, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कैसा है। मतलब अध्यापक के लिए सारे बच्चे समान होते हैं, उसका ज्ञान है वो सबके लिए एक समान होता है। वो जो मोटिवेट करता है वो फर्स्ट बेंच वाले को नहीं, लास्ट बेंच वाले तक को उसी हिसाब से उसी स्तर पे मोटिवेट करना चाहता है जिस स्तर से उसके मुख से वो बात निकली है। शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वो हमेशा लास्ट बेंच वाले को पढ़ाने पे फोकस करे, अगला अपने आप पढ़ लेगा। लास्ट बेंच वाला अगर पढ़ेगा तो फ्रंट वाला अपने आप पढ़ेगा। सही है। प्रज्ञा, आप बताएं हमें, अभी आपके लक्ष्य क्या है, क्या करना चाह रही हैं आप, आगे क्या कर रहे हैं? मैं अभी तो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हूँ और इसके बाद में मैं मतलब क्या बोलते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। और किस फील्ड में जाना चाहते हैं आप कंपटीशन? मेरा पहला लक्ष्य है कि मैं इंडियन आर्मी को ज्वाइन करूँ, क्योंकि मैं ऐसे मानती हूँ कि मतलब देश की रक्षा देशभक्ति सब में होती है, लेकिन उसको जब एकदम फ्रंट लाइन पे दिखाने का मौका बहुत कम को मिलता है और बहुत कम में ही जज्बा होता है कि वो कुछ कर सके। मुझे पिछले कुछ 2-3 सालों से ऐसा लग रहा है कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं खुद को एक चांस देना चाहती हूँ और मैं डिफेंस की तरफ अपना रुख करना चाहती हूँ। वेरी गुड। हम सैल्यूट करते हैं आपकी भावनाओं को और प्रार्थना करते हैं भगवान से कि वो आपको जल्दी ही इंडियन आर्मी में सिलेक्ट करवाए और आप देश के लिए, आपके अंदर जो जज्बा है वो बरकरार रखें और वाकई देश के लिए कुछ करें। हमें गर्व की अनुभूति होगी, पूरे PPSS हमारा जो विद्यालय परिवार है उसे गर्व होगा कि उनकी बेटी इंडियन आर्मी में जाए। ये किसी के लिए भी गर्व की बात हो सकती है और ख़ासकर हमारे लिए। आगे आने वाले बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगी? आपकी जो नई जनरेशन आ रही है, आने वाले बच्चों को बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप चाहे कितना ही ऊपर उठो, लेकिन अपनी ज़मीन को मत भूलो और आपको उठाया है जिन लोगों ने उनको मत भूलो। मतलब जो लोग आपका हमेशा सपोर्ट करते आए हैं, आपको जो इतना ऊंचाई तक लेके आए हैं, और आगे भी आप बहुत ऊपर तक जाओ, लेकिन हमेशा ज़मीन से जुड़े रहो। जब भी उनसे मिलो तो ऐसा नहीं लगना चाहिए उन्हें कि नहीं ये वो नहीं है जिसे हमने उठाया था। तो बस ये बात हमेशा ध्यान रखना। बाकी तुम्हें जो भी करना है अपनी लाइफ में पूरी मेहनत के साथ करो। थैंक यू इतना कीमती समय हमें देने के लिए। वैसे तो कोई कीमती समय नहीं है अभी इनका, कोविड की वजह से घर पे ही है, लेकिन फिर भी अपने जो असाइनमेंट होते हैं, अपनी ऑनलाइन स्टडी होती है, उसमें से टाइम निकाला, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार मैम, आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। इसी वाक़े के साथ जब भी मैं आपका हंसता हुआ चेहरा देखता हूँ तो मुझे एक नई ऊर्जा, नया जोश मिलता है। आप ग्रामीण संस्कृति पे वीडियो बना रहे हैं जो हमें हमारी धरोहर संस्कृति के बारे में ज्ञान कराते हैं। आप ही ने
हिंदू नववर्ष गणगौर पे वीडियो बनाए जो हमें बताते हैं कि हमें हमारे त्यौहार कैसे मनाने चाहिए। इसके अलावा आपने अपनी जीवनी हमारे साथ साझा की, उससे हमें प्रेरणा मिली कि अगर आप 12 साल पढ़ाई छोड़ने के बावजूद ग्राम विकास अधिकारी बन सकते हो तो आज का युवा अगर सच्ची लगन से मेहनत करे तो उसे सरकारी सेवा में जाने से कौन रोक सकता है। आप हमें निरंतर ऐसे ही मोटिवेट करते रहें और हम कामना करते हैं कि आपका चैनल जल्द मिलियन में पहुंचे। धन्यवाद।